परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए अवसर दिया। आप सभी को प्रभु यीशु के प्रेमी नाम से मेरा प्रेमी सलाम। हम आज इस दिन में जब वचन से मनन करने जा रहे हैं, आइए हम अपने आप को सौंप दें, प्रार्थना करें। आशा रखता हूँ कि आप सभी अपने स्थानों पर, अपने जगहों पर सुरक्षित है। परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को सब कुछ पूरा कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए आपने अवसर दिया। इस समय को आप अनुग्रहित करें, हमारे हर एक श्रोताओं के जीवन के अंदर आप कार्य करें। जितने भी प्रभु कोरोना वायरस से संबंधित और तकलीफ़ में हैं परमेश्वर, उन सभी को आप छुटकारा, चंगाई और उनके सारे आर्थिक ज़रूरतों को सब कुछ आप पूरा करें। रिकवर होने में आप सहायता मदद करें। हम प्रार्थना करते इसके द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। हम विनती करते हैं कि वचन से मनन करने जा रहे हैं, अपने आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा हम हर एक से आप बातचीत करें, हम घटे और आप बढ़ने पाए। प्रभु जी, जीवन के सभी बातें आपके सामने हम सौंप देते हैं, समर्पित करते हैं। आप ही प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर कर आज एक छुटकारा, चंगाई और अद्भुत कार्य होने के लिए, इस सेवकाई के द्वारा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबके द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। आपने ये प्रार्थना सुना, धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस वीडियो के अंदर जिस वचन को हम मनन करने जा रहे हैं वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के भाग में से है। आइए हम देखें कि मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय बाइबल के अंदर कहाँ पर आता है। जैसे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, बाइबल के 66 पुस्तकों का नाम दिया गया है और बाइबल 2 भागों में विभाजित है, पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम के अंदर 39 पुस्तक है, नए नियम के अंदर 27 पुस्तक है। मत्ती रचित सुसमाचार वो नए नियम का सबसे पहला पुस्तक और बाइबल के अंदर का 40वां पुस्तक है। इसके अंदर के दूसरे अध्याय को हम मनन करने जा रहे हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, मत्ती रचित सुसमाचार वो सुसमाचार के पुस्तकों के अंदर आता है और यीशु मसीह से संबंधित सारी घटनाएं इस पुस्तक के अंदर मत्ती जो लेखक है उसने सब बताया है। तो आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार के पुस्तक को देखें कि ये पुस्तक किस प्रकार बनाया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार का ये बुनियादी ढांचा है। इसके बारे में अधिक विवरण जो है हमारे चर्च के यूट्यूब चैनल के अंदर सवालों के लिए मसीह का जवाब, उस वीडियो के अंदर इसका अधिक विवरण दिया गया है। इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार का दूसरा अध्याय मत्ती के कौन से भाग में आता है और उसका क्या वहाँ पर कहानी, क्या अर्थ दिया गया है, उसको हम देखेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर 28 अध्याय हैं और उन 28 अध्याय को 4 भागों में बांटा गया है और हम जो देखने जा रहे हैं, जो दूसरा अध्याय है, वो इस पहले भाग के अंदर है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि यीशु मसीह के बारे में, उनके परिचय के बारे में, उनके घोषणा और आगमन के बारे में हम देखने जा रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार जो है यीशु मसीह का चित्र एक राजा के समान प्रकट कर कर बताते हैं। तो उनसे संबंधित उनके आगमन के विषयों के बारे में हम देखेंगे। ये बेथलेहम और नाज़रत के जगह पर हुआ है और यीशु मसीह की कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। तो आइए अब हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय का जो ये भाग है, ये पूरा अध्याय, इसका ढांचा कैसा है, इसके अंदर क्या क्या बातें दी गई है, उसको अब हम देखेंगे। तो जैसे आप स्क्रीन के अंदर देख पा रहे हैं, मत्ती रचित सुसमाचार दूसरे अध्याय का पूरा ढांचा यहाँ पर दिया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार के इस दूसरे अध्याय के अंदर 23 कलम है। इन 23 कलम को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग पहले कलम से 12वें कलम तक में ज्योतिषों का आगमन। दूसरा भाग 13वें कलम से 15वें कलम में मिस्र देश को जाना। तीसरा भाग 16वें कलम से 18वें कलम तक में मासूमों की सामूहिक हत्या। चौथा भाग 19वें कलम से 23वें कलम में मिस्र देश से लौटना। तो जैसे इस ढांचे के द्वारा और जो चित्र दिए गए उनके अनुसार आप देख पा रहे हैं कि यीशु मसीह के जन्म से संबंधित ये अध्याय विवरण देता है और किस प्रकार ज्योतिषी जो है यीशु को मिलने आते हैं जब वो एक छोटे से बच्चे हैं। करीब करीब यीशु की उम्र इस समय में 1.5 से 2 साल, एक ऐसी उम्र के समय को हम यहाँ पर देख रहे हैं। और फिर किस प्रकार परमेश्वर जो है
यूसुफ को प्रेरणा देते हैं कि मिस्र देश को जाने के लिए। यीशु को मारने के लिए उस राज्य का राजा कोशिश कर रहा होता है और इसीलिए परमेश्वर यूसुफ को चेतावनी देते हैं कि यीशु को लेकर वे मिस्र देश की ओर निकल जाए। और फिर हम देखते हैं कि जब यीशु प्राप्त नहीं होता है तो हेरोद राजा जो है वो क्रोधित होकर वो अपने ही राज्य के अंदर के इस प्रदेश के अंदर जितने भी बच्चे 2 साल और उसके नीचे के हैं उन सभी की हत्या करवा देता है, ताकि इसके अंदर यीशु अगर मौजूद है तो उनकी भी मौत इस पर हो जाए। और फिर हम देखते हैं कि कैसे मिस्र देश से वापस यूसुफ जो है यीशु के साथ सुरक्षित लौटकर वापस आते हैं। तो हम इन जन्म के संबंधित यीशु मसीह के उन शुरुआती जन्म के संबंधित जब बातों को हम देख रहे हैं, आइए हम अपने आप को सौंप दें कि प्रभु की आत्मा इस अध्याय के द्वारा हमसे बातचीत करे। ये सब जो घटनाएं हुई उससे ज़रूर हमारे जीवन के लिए पवित्र आत्मा आज हमसे बात करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करें इस अध्याय के पहले भाग के पहले कलम से। पहला कलम। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। दूसरा कलम। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। तो मत्ती रचित सुसमाचार के इस पुस्तक के अंदर शुरुआती भाग के अंदर जहाँ यीशु मसीह के जन्म से संबंधित घटनाओं के बारे में बताया गया है, अगर हम यहाँ पर देखें तो मत्ती जो है हमें बहुत कम विवरण यीशु मसीह के जन्म से संबंधित देते हैं। इसके बारे में और भी जो अधिक विवरण है वो लूका रचित सुसमाचार के अंदर शुरुआती भागों के अंदर दिया गया है। मत्ती जो है इस समय इस अध्याय के अंदर यीशु मसीह के जन्म होने के बाद की घटनाओं के बारे में हमें कहते हैं। बेतलहम जो है राजा दाऊद के वो घर है और ज़्यादा बड़ा ये शहर नहीं है। जब यीशु मसीह का जन्म यहाँ पे हुआ है, अभी यीशु मसीह ने कोई शब्द नहीं कहा, कोई चंगाई नहीं की है, कोई बहुत बड़ा प्रचार नहीं किया है, परंतु उस जन्म से ही यहाँ पर जो है एक प्रभाव संसार के ऊपर पड़ा है। और यीशु मसीह के जन्म होते के साथ ज्योतिषियों को इसके बारे में विवरण पता चलता है। उस समय में जो राजा थे, हेरोदेस राजा के बारे में जो विवरण दिया गया है, जैसे कि इतिहासकार बताते हैं, हेरोद द ग्रेट ये इस राजा का नाम था और ये एक बहुत ही बड़ा शासक, बहुत ही बड़ा बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को उठाने वाला एक व्यक्ति और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका राज्य करने का तरीका बहुत ही महान था और इसीलिए इस प्रकार का नाम दिया गया था। वो राजनीतिक बातों में और अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। तो हेरोदेस जो राजा है वो बहुत ही धनवान था और राजनीतिक रीति से बहुत ही ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था। वो एक तरह से वफादार भी था, रोमी जो अधिकारी थे उनके प्रति वो अच्छे व्यवहार रखता था और एडमिनिस्ट्रेशन करने में, राजभरण करने में भी वो बहुत ही बुद्धिमान था। उस समय में एक बार जब अकाल आया, तब उस अकाल के समय की स्थिति को संभालने के लिए जिस प्रकार उसने कार्य किए है वो भी सराहनीय है और कई कई प्रकार के बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स अलग अलग उसने शुरू किए। यहूदियों के लिए भी उसने जो है मंदिर को बनाया और इस कारण से उसके दुश्मन भी जो है उसकी सराहना करते थे और बहुत ही सामर्थ, पावर का प्यासा रहता था और लोगों के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस वो डालता था, यहाँ तक कि यहूदी भी कई बार उसे पसंद नहीं करते थे। और उम्र के साथ उनके आखिरी समयों में बीमारी में रहने के उस वक्तों में भी वो अपने खुद के लोगों के ऊपर भी विश्वास नहीं करता था और उसने क्रोध में आकर कहीं अपने जो करीबी थे उनको भी उसने मरवा डाला। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर राजा के राजभरण करने के वक्त के बारे में मत्ती हमें बताते हैं, लेकिन यीशु मसीह के जन्म के बारे में यहाँ पर कोई भी तारीख या विवरण दिया नहीं गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के इस समय में कई ज्योतिषी जो है वो पूर्व में से यरूशलेम में आकर पूछने लगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 ज्योतिषी थे, ऐसा कोई विवरण बाइबल हमें नहीं देता है, परंतु कई थे और उन्होंने एक तारा देखा था और उसके अनुसार वे खोजते हुए, ढूंढते हुए आए कि यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ पर हुआ है। और उन समयों में, पूर्व के उन देशों के अंदर उन समयों में ऐसी एक मान्यता थी कि इतिहासकार इस प्रकार बताते हैं कि उनके अंदर एक ऐसी उम्मीद थी
जो शास्त्रों को और जो ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया था, ऐसी एक आशा वे रखते थे कि यहूदिया के अंदर एक ऐसा महान राजा जन्म लेने जा रहा है जो दुनिया के ऊपर जीत पाएगा। तो उसकी खोज के लिए काफ़ी समय से, उन समयों में पूर्व के इन देशों के अंदर खोज रहती थी। और जब इस तारे के बारे में इन ज्योतिषों ने ढूंढ निकाला तो इसी राजा की खोज में वो लोग निकल पड़े और वे ढूंढते हुए यहाँ पर यरूशलेम में आकर पहुँचे। और इन ज्योतिषों ने जो है यीशु मसीह की खोज करने के लिए, असल में यहूदियों के इस राजा की खोज करने के लिए वे अपने ज्ञान और बुद्धि से निकल पड़े और वे यरूशलेम के इस नगर में आए इस उम्मीद के साथ में कि एक राजा का जन्म हुआ है तो ये बड़े एक शहर में, और लोगों को इसके बारे में विवरण पता होगा। और वो खोज करते हुए आते हैं और इस प्रश्न को वे रखते हैं। हम देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार के अंदर भी यीशु मसीह के जो जन्म का विवरण दिया गया है, वहाँ पर भी जो है चरवाहों को यीशु मसीह के जन्म के संबंधित बातों को बताया गया और वे भी तारा को देखते हुए आए और वे सीधे बेथलेहम में, जहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ, वहाँ पर वे पहुँचे। परंतु ये बुद्धिमान लोग जो ज्योतिषी है, वे तारे को देखते हुए भी और अपने ज्ञान को लगाते हुए वे सीधे यरूशलेम में गए और लोगों से पूछ परछ करने लगे कि यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ पर हुआ है। यहूदियों को उन समयों में भी लोग जो है काफ़ी नीची नज़र से देखते थे। यहूदियों के बारे में उनके विचार भी बहुत ही बुरे रहते थे। उनको वे कभी भी किसी प्रकार का मूल्य नहीं देते थे। और यहूदियों के अंदर से एक राजा उत्पन्न होने जा रहा है। और ये अचंभे की बात है कि राजा कर ये जो पदवी है, जन्म के साथ में ही यीशु मसीह को दिया गया। क्योंकि एक राजकीय भवन के अंदर जब बच्चा जन्म लेता है तो वो पहले एक राजकुमार बनता है और उसके बाद उम्र के साथ में और जिस प्रकार वे तैयार होता है, फिर उसके बाद वो राजा की पदवी को प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जन्म होते के साथ में जो नाम राजा है वो पहले यीशु मसीह के साथ में रख गया। इसका मतलब कि यीशु मसीह को राजा पदवी इस संसार में से नहीं प्राप्त हुआ, परंतु जैसा हम ये वचन के अंदर देखते हुए जन्म से ही एक राजा है। हम आगे बढ़े, तीसरा कलम। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तो यहाँ पर इस वचन के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के इस जन्म से संबंधित प्रश्नों को जब ज्योतिषी रखते हैं, असल में कोई जानता नहीं है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है, पर यहूदियों के राजा के विषय में जो संबंध सवाल यहाँ पे उठाया गया है, हेरोदेस और पूरा यरूशलेम घबरा जाता है। हेरोदेस के विषय में इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि वो एक क्रूर राजा था और जब भी उसको डर लगता था कि उसके राजभरण के ऊपर, उसके सिंहासन के ऊपर कुछ तकलीफ़ आने जा रही है, तो जो जो अड़चनें रास्ते में आती थी उनको वो निकाल देता था। यहाँ तक कि उसने अपने खुद के परिवार के जनों को और बच्चों को भी मरवा डाला। इस प्रकार एक ऐसा क्रूर वो विचार रखता था। और हेरोदेस जो है वो यहूदी नहीं था, परंतु एदोम का जन्म लिया हुआ व्यक्ति था, परंतु उसने अपना सिंहासन जो है रोमी साम्राज्य के ताकत से यहूदियों के ऊपर बिठाए रखा था। और यहूदी भी जो है वो हेरोदेस को सहन कर लेते थे, क्योंकि हेरोदेस ने यहूदियों को खुश करने के लिए उनके मंदिर को बनवाने में मदद किया और सारे प्रोजेक्ट को उठाया और उसको एकदम सुंदर सा बनाया। इसके सिवा और भी जब हम हेरोद राजा के बारे में देखते हैं तो जैसे ही वो सिंहासन के ऊपर आया, उसने जो काउंसिल थे, यहूदी सनहेद्रिन थे, उन काउंसिल के अंदर के 300 लोगों को भी उसने मरवा डाला था और उसके अपने बेटे और उसके वाइफ को भी, और उन सबको भी जब जहाँ उसे पता चला कि उसके सिंहासन के ऊपर तकलीफ़ आने जा रही है, उन समयों में उसने इन सबको मरवा डाला। तो हेरोदेस के एक ऐसे स्वभाव को देखते हुए यरूशलेम भी उस समय घबरा गया, क्योंकि वे भी समझ गए कि अब अगर ये ज्योतिषी जैसा बोल रहे हैं राजा का जन्म हुआ है, तो हेरोदेस के उस पागलपन को, उस क्रूरता को वो लोग देखने जा रहे हैं। तो यीशु मसीह का जन्म होना एक बहुत बड़ा प्रभाव उस समय में डाल गया। और जब ये एक राजा का जन्म होकर शब्द सुना गया है, तो यीशु मसीह के राजभरण के बारे में देखे तो जो मित्र थे वो यीशु के लिए तोहफा लेकर आए और जो दुश्मन थे वो यीशु मसीह को मार डालने की खोज में लग गए। हम आगे बढ़े, चौथा कलम।
तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा कर कर उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। 5वां कलम, उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेतलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यों लिखा गया है। 6वां कलम, हे बेतलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये विवरण दिया गया कि प्रधान याजकों और शास्त्रियों को राजा जो है वो बुलवाते हैं और पुराने नियम के अंदर क्या भविष्यवाणी दी गई उसके विषय में वे पूछना शुरू करते हैं। तो ये जो प्रधान याजक और जितने शास्त्री हैं वे पुराने नियम के अंदर से जांच कर कर इस वचन को प्रकट करते हैं कि यहूदिया के बेतलेहम में, उस समय में और भी कुछ 1-2 शहरों का नाम बेतलेहम था, लेकिन ये भविष्यवाणी जिस प्रकार बताती है कि यहूदिया के बेतलेहम में मसीहा का जन्म होने जा रहा है, ये विवरण यहाँ पर प्रकट हुआ। तो हम देखते हैं कि ये सारे जो प्रधान याजक और शास्त्री थे, उनके ज्ञान से, उनके समझ से उन्हें इसके बारे में समझ आ गया था कि कहाँ पर मसीहा का जन्म होने जा रहा है, परंतु वे इस वचन का उपयोग अपने जीवन में कभी कर नहीं पाए। वे मसीहा को कभी स्वीकार नहीं कर पाए और उसको ठीक से पहचान नहीं पाए, और उन्हें इसके बारे में ठीक से पता भी नहीं चला कि किस स्थान में बेतलेहम के अंदर ये मसीहा का जन्म हुआ है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार लूका रचित सुसमाचार के अंदर ये विवरण दिया है कि बेतलेहम के वहाँ के चरवाहों को इसके बारे में जानकारी मिली और वो यीशु मसीह को ढूंढ कर आकर उसकी आराधना कर सके। परंतु ये ज्ञान और सारी जानकारी होने के बावजूद भी कि शास्त्रों के अंदर क्या दिया गया है, ये प्रधान याजक और शास्त्री यीशु मसीह को ठीक से ढूंढ नहीं पाए। हम आगे बढ़े। 7वां कलम, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। 8वां कलम, और उसने यह कहकर उन्हें बेतलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। तो यहाँ पर जो है हेरोदेस राजा इन ज्योतिषियों को बुलवाते हैं और उनसे सारे विवरण वे निकलवाते हैं कि तारा किस समय वह दिखाई दिया था। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समय वो तारा अभी दिखा नहीं था, परंतु ये जो ज्योतिषी थे उन्होंने पूर्व में इस तारे को यीशु मसीह के जन्म के समय में देखा था, और अब कुछ समय निकल चुका था, काफ़ी महीने निकल गए थे। इसके बारे में, इस तारे के बारे में विवरण पाकर उसके बारे में ठीक से सारी जांच करने के बाद पूर्व से ये ज्योतिषी निकले थे। कितने समय इन्होंने यात्रा की इस तारे को देखने के बाद उसका अधिक विवरण यहाँ पर दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हेरोदेस राजा ने जो है ज्योतिषियों को बुलवाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और वो जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था कि तारा का दिखना और राजा का जन्म होना और कितना समय अब तक निकल चुका था। तो पूर्व के जो ये ज्योतिषी थे, यीशु मसीह के जन्म होते के साथ जो तारा आसमान में दिखा था उन्होंने भी इसे देखा और उसके बारे में उन्होंने विद्या को इकट्ठा की, जांच पड़ताल की, और उसके बाद वे निकल पड़े। वे कितने समय की एक यात्रा में निकल पड़े हमें नहीं पता है, परंतु काफ़ी एक लंबी यात्रा तय कर कर वो अब यहाँ पर यरूशलेम में आ पहुँचे थे। तो ये सारा विवरण इन्होंने बताया कि जैसा उन्होंने तारे को देखा था और कैसा वो था और कितना समय अब तक निकल चुका था, और इसीलिए इस समय में हम करीब ऐसा बोल सकते हैं कि 1 साल से 2 साल के बीच की बात यहाँ पर की जा रही है। और इसीलिए हेरोदेस जो है यीशु मसीह को ढूंढ नहीं पाया, वे समझ नहीं पाया कि यीशु मसीह का जन्म कब हुआ था और उन समय में कितने बच्चों ने जन्म लिया था और कौन से प्रदेश में, या इस समय में, इस 1 साल में या 2 साल में यीशु मसीह वहीं बेतलेहम में है या दूसरे स्थान में है। ये सब बातों को समझने के लिए वो सारी जानकारी पूछने लगता है, और फिर इन ज्योतिषियों से ऐसा कहता है कि तुम जाओ और उसे ढूंढ निकालो। क्योंकि इस घटना को पढ़ते समय हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर शास्त्रियों ने, प्रधान याजकों ने बता दिया कि बेतलेहम में मसीहा का जन्म होने जा रहा है और विवरण यहाँ पर ठीक से दिया गया है, तो एक बच्चे को ढूंढना इतना मुश्किल
नहीं है। परंतु हम अगर इस पूरे अध्याय को ध्यान से पढ़कर देखें तो यीशु मसीह का जन्म हो गया है, काफ़ी समय निकल गया है, काफ़ी महीने या 1 साल के ऊपर की बात हो चुकी है और इस समय वे बच्चे के साथ में यूसुफ और मरियम वे एक अलग प्रदेश के अंदर अब जा चुके हैं और इसीलिए ये सारा विवरण और खोज किया जा रहा है कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ है। तो वे ज्योतिषों को भेजते हैं कि वे समाचार लेकर आए और यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा हेरोदेस अपने ज्ञान के हिसाब से उन्हें बेथलेहम में भेजते हैं, परंतु ज्योतिषी जो है वो जो तारा है उसके उस अगुवाई के अनुसार वो एक दूसरे जगह में जाते हैं। आइए हम आगे पढ़े वचनों को। 9वें कलम। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। 10 उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। 11वां कलम। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। 12 तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वचन के अनुसार राजा की बात को सुनकर वे जो ज्योतिषी थे वे निकल चले थे और पूर्व में जो तारा उन्होंने देखा था वे अब उनके आगे आगे प्रकट हुआ और लेकर उन्हें उस जगह ठीक जहाँ पर बालक का जन्म हुआ, ठीक जहाँ पर इस समय वो बालक है, उस जगह में वहाँ पहुँचकर वो तारा ठहर गया। तो राजा ने जो है अपने ज्ञान और अपने जो शास्त्रियों और प्रधान याजकों से जो बातें सुनी थी उसके अनुसार इन ज्योतिषों को बेथलेहम की ओर भेजा। परंतु हम देखते हैं कि ये जो तारा है यहाँ पर प्रकट होता है और इन लोगों को उस प्रदेश की ओर लेकर जाता है जो इस समय जहाँ पर ये बच्चा है। तो ये तारा जो है हम ऐसा समझ सकते हैं कि बीच बीच में प्रकट हो रहा था, पूरे समय वहाँ पर जन्म से लेकर अब तक दिखाई नहीं दे रहा था। पूर्व में इन ज्योतिषों ने इस तारे को देखा और कुछ समय के बाद फिर से इस तारे को बीच में अपने रास्ते में देखा होगा और जिसके कारण वे यरूशलेम तक आ पहुँचे और फिर जब यरूशलेम से वे निकलकर बेथलेहम की ओर जा रहे थे तो फिर से ये तारा दिखाई पड़ा और इस बार ये तारा जब दिखाई पड़ा तो वो ठीक बालक के ऊपर पहुंचकर ठहर गया और उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और इस विषय में खुश हुए कि किस प्रकार एक अलौकिक सामर्थ उन्हें अगुवाई दे रही थी कि यीशु तक, मसीहा तक वे पहुंच सके। तो वे पहुंचकर बालक को उसकी माता मरियम के साथ में उन्होंने देखा। यहाँ पर ये वचन कहता है कि बालक, ये जो शब्द उपयोग किया गया है इसका मतलब करीब करीब जो बच्चे की उम्र होगी वे 6 महीने से 18वें महीने के बीच में है। और जो विवरण मत्ती यहाँ पर देता है कि ज्योतिषों ने बालक को माता मरियम के साथ में देखा। यूसुफ के बारे में यहाँ पर विवरण नहीं दिया गया है, परंतु मरियम के साथ में देखा गया। और उन्होंने जैसे ही यीशु मसीह को देखा वे सब मुंह के बल गिर गए, बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पर 3 भेंट का विवरण दिया गया है, इसीलिए कई बार इस प्रकार लोग ऐसा विचार करते हैं कि 3 ज्योतिषी यीशु को मिलने के लिए आए और उन्होंने भेंट चढ़ाई, परंतु बाइबल इसके बारे में हमें कोई विवरण नहीं देता है कितने ज्योतिषी आए। केवल 3 जो भेंट यहाँ पर चढ़ाई गई है उनका ही विवरण दिया गया है। ये सब जो भेंट चढ़ाई गई थी, सोना, लोबान और गंधरस, ये सब बहुत ही महंगे भेंट थे और पूर्व में उस समय में ऐसी प्रथा थी कि जब वे किसी महान व्यक्ति, किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो बिना किसी भेंट के खाली हाथ नहीं जाते और बहुत बड़ी भेंट इन्होंने यहाँ पर चढ़ाई। इन तीनों भेंट का उपयोग इस समय बालक यीशु के लिए वे किसी काम का नहीं है, परंतु इस जोड़े के लिए, मरियम और यूसुफ के लिए और उनके परिवार को चलाने और यीशु मसीह के साथ जितने समय वे हैं उन सब में ये इनके लिए उपयोगी रहा। क्योंकि आने वाले समय में जैसा आपने ये वचन इस अध्याय के विभागों को देखा है, उनको मिस्र में जाना है, वहाँ पर ठहरना है और कुछ समय के बाद वो मिस्र से लौट कर आने वाले हैं। इसके पीछे काफ़ी सारा खर्चा है, वो सब कुछ जो है इन भेंट के अंदर ज़रूर पूरा हुआ होगा।
और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आराधना करने के लिए आए हैं। एक तरफ हेरोद राजा है जो यीशु मसीह के प्रति नफ़रत रखता है और उसे खोज रहा है ताकि मार डाले, और ज्ञान होने के बावजूद भी वो यीशु को पा नहीं सका। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ज्योतिषियों की मनसा है वो यीशु की आराधना करना चाहते थे, वो ढूंढना चाहते थे। जो तारा उन्होंने प्राप्त किया उसके अनुसार वो वहाँ पे आराधना करने, और इसीलिए इस तारे ने जो है उन्हें ठीक उस स्थान, उस जगह तक पहुँचा दिया। और फिर हम देखते हैं प्रधान याजकों और शास्त्रियों को ज्ञान होने के बावजूद और प्रश्न पूछे जाने के बावजूद जो कोलाहल मच गया यरूशलेम के अंदर यीशु मसीह के जन्म से संबंधित, उसके बावजूद भी यीशु या मसीहा के खोज में उनके अंदर कोई ऐसी हम भूख या ऐसी कोई प्यास हम देखते नहीं हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इन जो ज्योतिषी है वो केवल तारे को देखकर वहाँ पर खुश होकर अपने जगह में पूर्व में ठहर गए, ऐसे नहीं, परंतु उसकी पूरी खोज करते हुए निकल चले और काफ़ी एक लंबी यात्रा में वे निकल चले। परंतु अपनी इस खोज में वे निराश नहीं हुए, वे बढ़ते चले गए और यरूशलेम में वो आए। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये खोज में वो लगे रहे और वो पीछे नहीं हटे, परंतु प्रधान याजक और शास्त्री थे, उन्हें बताया गया पर फिर भी वे आगे खोज में नहीं जा पाए। और इस तारे को देख के वे बहुत ही आनंदित हुए और जिस जगह तक पहुंचाया उस जगह तक वो पहुंचकर और जो आराधना उन्हें करनी चाहिए उस आराधना को वो वहाँ पर करते हैं। आइए हम आगे बढ़े। तो अब हम आते इस अध्याय के दूसरे भाग की ओर, मिस्र देश को जाना। 13वां कलम। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। 14। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। 15। और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसीलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे हमने पिछले वचन के भाग के अंदर देखा कि जो ज्योतिषी थे उन्हें भी स्वप्न में चेतावनी प्राप्त हुई कि वे हेरोदेस के पास वापस न जाए और दूसरे मार्ग से अपने देश की ओर निकल जाए। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु के दूत ने जो है स्वप्न में यूसुफ को ये चेतावनी दी कि बच्चे को और उसकी माँ को लेकर वे मिस्र देश की ओर भाग जाए। और वो इसीलिए इस बात को कर रहा है क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढकर मरवा डालने पर है। तो ये एक बात हम देखते हैं कि इस समय जब ज्योतिषी यीशु को ढूंढते हुए, मसीह को ढूंढते हुए आए, वे बेथलेहम में नहीं गए, परंतु अब क्योंकि काफ़ी महीनों के बाद वो दूसरे ही एक प्रदेश में बच्चे के जन्म के बाद में, जहाँ पर यूसुफ और मरियम अब ठहरे हुए थे, और जो ज्योतिषी थे वो ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच गए थे। और उसके बाद इन दोनों लोगों को, ज्योतिषियों को भी और यूसुफ को भी चेतावनी प्राप्त हुई कि वे किस प्रकार हेरोदेस से बचकर निकले। तो ज्योतिषियों को वहाँ से अलग रास्ते से जाने का निर्देश दिया गया ताकि वे राजा हेरोदेस से न मिले और हेरोदेस को इसके बारे में पता न चले कि मसीहा का जन्म किस शहर में, किस जगह में हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि यूसुफ को भी चेतावनी दी गई कि बच्चे को लेकर मिस्र की ओर के लिए निकल जाए। तो मिस्र में उस समय में यहूदियों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ पर रहता था और परमेश्वर ने जो है इस समय में ऐसा प्रबंध कर दिया कि भविष्यवाणी को भी पूरा करने के लिए और यीशु को सुरक्षित रखने के लिए मिस्र में वहाँ पर भेज दिया। तो जैसे ये वचन प्राप्त हुआ, यूसुफ जो है बच्चे और उसकी माँ को दोनों को लेकर मिस्र की ओर निकल पड़ते हैं। और जैसा हम देखते हैं कि कई बार हम जब यीशु मसीह के जन्म से संबंधित चित्रों को देखते हैं तो उसके अंदर जो पिक्चर दिखाया गया है कि गौशाला के अंदर यीशु मसीह का जन्म हुआ है और 3 जो ज्योतिषी आते हैं और वहाँ पर भेंट अर्पण चढ़ाते हैं, ये सब कुछ जो है प्रथाओं ने और लोगों ने अपने अपने विचारों से जो कहानी बनाकर जो दुनिया के सामने रखी वैसा है। क्योंकि हम देखते हैं कि इस समय जब हम इन सारी घटनाओं को पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह के ठीक उस जन्मदिन के समय में
वहाँ पर कोई ज्योतिषी नहीं आया था, और जो ज्योतिषी आए बाद में वो 3 नहीं थे। और ऐसे कई अलग अलग विवरण हैं जिसके बारे में अगर हम बाइबल में ठीक से पढ़कर देखें तो दुनिया हमें एक गलत चित्र कई बार पेश करता है, लेकिन बाइबल जो है हमें ठीक बातों को बताता है। और हम देखते हैं कि इस बच्चे को लेकर वे तुरंत निकल चलते हैं। यूसुफ जो है बहुत ही आज्ञाकारी है, जैसे ही उसे विवरण मिलता है, जैसे उसे चेतावनी मिलती है, वे तुरंत जैसा वचन दिया गया है उसके अनुसार वो निकल चलते हैं। और वहाँ पर वो किस समय में कितने समय तक ठहरे, किस प्रदेश के अंदर है, इसके बारे में बाइबल हमें कई विवरण नहीं देता है। मिस्र देश के अंदर यूसुफ कहाँ पर ठहरा था, किस बाग के अंदर था, हमें नहीं पता है। और करीब करीब इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि शायद 6 से 7 साल या तो 3 से 4 महीनों के समय के अंदर शायद वो वहाँ पर मिस्र के अंदर ठहरे होंगे। तो इसके बारे में भी कहीं पर कोई विवरण नहीं दिया गया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भविष्यवाणी की गई है उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह का मिस्र से होकर और फिर बाहर आना, एक ऐसा प्रबंध यहाँ पर हुआ। तो इन सारी घटनाओं को जब हम देखते हैं, अब तक हमने जितना पढ़ा है, ये सब कुछ जो है एक नियंत्रण में और अलौकिक जो योजनाएं हैं जो परमेश्वर ने बनाई है वो किस प्रकार पूर्ति में आ रही है उसे हम देखते हैं। जो सुरक्षा दी गई और किस प्रकार किन व्यक्तियों को किस समय में कहाँ पर पहुँचना है, क्या समय पर क्या कुछ होना है। और दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश करे, या हम ऐसा कह सकते हैं कि शैतान चाहे कितनी भी कोशिश करे, कितनी भी योजना बनाए, चाहे वो ताकतवर से ताकतवर राजा के अंदर भी किसी प्रकार का प्रभाव डालकर वो कोशिश करे कि परमेश्वर की योजना को बिगाड़ सके, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर बिल्कुल अद्भुत रीति से और के बड़ी ताकत के साथ नहीं, परंतु एकदम छोटे से कदमों से भी जो सुरक्षा देना है, जो अपनी योजना को पूरा करना है, वे उसको पूरा करते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़े, इसके अध्याय के तीसरे भाग की ओर आते हैं, मासूमों की सामूहिक हत्या। ये 16 से 18 कलम के भाग के अंदर है, हम इसको पढ़ें। 16वां कलम। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलेहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। 17। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। 18। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी क्योंकि वे अब नहीं रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राजा हेरोदेस है उसने देखा कि ज्योतिषियों ने उसे धोखा दिया है, क्योंकि जिस प्रदेश में उसने उन्हें भेजा था उन जगह पे वे नहीं गए थे। ऐसा हो सकता है कि ज्योतिषी काफ़ी समय होने के बावजूद भी लौट कर नहीं आए और उनकी खोज में उसने शायद कुछ लोगों को बेतलेहम में भेजा होगा और जानकारी प्राप्त की होगी कि वे बेतलेहम में नहीं गए हैं, कहीं और शायद गए हुए हैं, पर उसके बारे में कुछ विवरण उसके पास ठीक से नहीं मिला होगा। और जब पता चला कि ज्योतिषी वापस नहीं आए और वे अपने प्रदेशों में वापस लौट गए हैं, तो उन सब बातों से हेरोदेस क्रोधित हो गया। तो हेरोदेस का क्रोध करना कि जब हम इतिहासकारों से सुनते हैं, इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि हेरोदेस का क्रोध इतना अधिक रहता था उसके अंतिम समयों में, उसके मरने के उन अंतिम सालों में उसका क्रोध ऐसा था कि वे अपने करीबी लोगों को भी मरवा डालता ताकि उसके सिंहासन के ऊपर किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ या अड़चन ना आने पाए। और उसने ऐसा भी किया था कि कई यहूदी अधिकारियों को पकड़वा कर भी रखा था झूठे इल्ज़ामों के ऊपर, कि ताकि जब हेरोदेस मर जाए तो उन समय में इन अधिकारियों को भी मार डाला जाए। ऐसा उसने आज्ञा वहाँ पर दे रखी थी, ताकि वो जानता था कि उसके मृत्यु के समय में कोई रोने वाला या विलाप करने वाला नहीं, परंतु ये सारी घटनाएं, मार डालना, क्रूरता करना, वो लोगों के अंदर विलाप उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार का विचार रखने वाला एक व्यक्ति और उसके लिए ये सामूहिक हत्या करना, वो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो इसीलिए वो इस प्रकार क्रूर था और लोगों को मार डालने में सामूहिक तरीके से वो अपने कदमों को बढ़ाता था। और वो देखता है कि लोगों को भेजकर ज्योतिषों द्वारा जो ठीक समय के अनुसार
के बच्चे का जन्म कैसे हुआ होगा, किस समय में हुआ होगा, उन सब जानकारियों को सब निकलवा कर और उसके अनुसार वो जो है बेथलेहम और उसके आसपास के स्थानों में जो 2 वर्ष या उससे छोटे थे उन लड़कों को सबको मार डालता है। तो इन सब विवरणों से हम इस बात को जान पड़ते हैं कि 2 साल और उसके नीचे के बच्चों तक का एक रेंज हेरोदेस के सामने पेश किया गया था। उस समय भाग के अंदर यीशु मसीह का जन्म होकर इतना समय निकल गया है, इस बारे में हम मत्ती के सुसमाचार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो समय बताया गया उसके अनुसार वो बेथलेहम को भी नज़र में रखता है और उसके आसपास के नगरों को भी, स्थानों को भी वो नज़र में रखता है और उन सभी प्रदेशों में बच्चों को मरवा देता है। तो हेरोदेस के पास बेथलेहम के बारे में जानकारी है, उसके बावजूद भी वो 2 वर्ष के उस घड़ी को भी ध्यान में रखते हुए, हो सकता है यह परिवार इस प्रदेश में या इस जगह में या ज्योतिषियों ने इन जगहों में शायद वे गया होगा और अपने उस योजना के अनुसार वो वहाँ पर सभी बच्चों को मरवा डालता है। तो यहाँ पर एक भविष्यवाणी को भी जब हम पूरी होते हुए देखते हैं, यिर्मयाह के पुस्तक में उसके 31वें अध्याय और 15वें कलम के अंदर ये जो भविष्यवाणी दी गई है कि रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया। तो रामा के प्रदेश तक में भी बच्चों को मारा गया है। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि बेथलेहम से करीब करीब 5 मील की दूरी पर ये रामा का प्रदेश है और इसका मतलब ये है कि 5 मील के दूरी तक के शहर के अंदर भी अगर बच्चों की मौत हुई है तो बेथलेहम के आसपास के जितने भी 5-5 मील की दूरी के अंदर के शहर हैं उन सभी के ऊपर ये ऑर्डर, ये जो आज्ञा है निकाली गई थी। और बहुत बड़े प्रदेश के अंदर कई सारे बच्चे, कई सारे लड़कों को मार दिया गया था और बहुत ही एक बुरा समय उस समय में हुआ हेरोदेस के इस आज्ञा के कारण। और इज़राइल की जो स्त्रियां हैं, इज़राइल की जो माएँ हैं, उनको राहेल के साथ में तुलना करते हुए ऐसे बताया गया है कि बालकों के मृत्यु के साथ में वे रोने लगे। ये हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि अपने बच्चे की मौत जब सैनिक घर के अंदर घुसकर आए और देखे कि बच्चे 2 साल या उससे नीचे हैं तो उस लड़के को पकड़कर और मार डालना और बहुत सारा खून खराबा इस समय में जब चल रहा, तो हम सोच सकते हैं कि किस प्रकार का रोना और कैसा एक विलाप और अशांति का माहौल वहाँ पर फैल गया होगा। तो ये जो भविष्यवाणी की गई थी असल में उस समय में यिर्मयाह ने इज़राइल देश के लिए की थी जब वो बंधुआई में जाने वाला था। और उन समयों में भी ऐसा हुआ कि जब बंधक आए हमला करने के लिए तो कई जवानों और बच्चों को उन्होंने मार डाला था। तो वो एक घड़ी में भी विलाप और रोना हुआ था यिर्मयाह के समय में और दूसरी बार ये भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हो रही थी। आइए अब हम आगे बढ़े इस अध्याय के भाग की ओर। मिस्र देश से लौटना 19वें कलम से आखिरी कलम 23वें कलम तक में। तो आइए हम इसको पढ़ें। 19वां कलम। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, 20 उठ बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। 21 वो उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया। तो यहाँ पर ये वचन जैसा हमें बताता है कि हेरोदेस के मरने के बाद कुछ समय के बाद हेरोदेस इस राजा की मौत हो गई और प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर आज्ञा दी कि बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल देश में जाने के लिए। हम देखें यहाँ पर वचन जो है हमेशा बालक को पहला रखता है और उसके बाद ऐसा कहता है उसकी माता। तो इन दोनों के संबंध के बारे में यहाँ पर कहा गया, परंतु यूसुफ को एक पिता का जो दर्जा है वो, जैसे कि ये बालक का जन्म यूसुफ के वजह से हुआ है, ऐसा कोई कनेक्शन या जोड़ हम यहाँ पर नहीं देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यूसुफ एक बहुत ही भला एक व्यक्ति था, एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, क्योंकि जैसे जैसे उसे आज्ञा मिलती थी वैसे वैसे वो उसको मानने के लिए तैयार होता था। यूसुफ को पहले अध्याय के अंदर भी हम देखते हैं कि जब आज्ञा प्राप्त हुई कि मरियम को वो ले कर स्वीकार करे तो वो तैयार हो जाता है। और इस अध्याय के अंदर भी जब जब उसको आज्ञा प्राप्त होती है उसको वो सुनता है और उसके अनुसार वो अपने कदम को बढ़ाता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब भी उसको आज्ञा प्राप्त हुई वो निकल चला और उसके बाद यीशु मसीह को लेकर वे इज़राइल के देश में आ पहुँचे। हम आगे बढ़े
22 कलम। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहाँ जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। 23 और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। तो इस कलम के अंदर हम देखते हैं कि जब यूसुफ को पता चला कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज कर रहा है, तो वो जाने से डरा, क्योंकि इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि अरखिलाउस जो है वो उसके पिता के समान क्रोध करने वाला और क्रूर एक राजा था। पर उसके पिता के जैसे वो कोई प्रकार से उसने कोई अच्छे बिल्डिंग प्रोजेक्ट या एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में उसके पास इतना कुछ खास योग्यताएं नहीं थी। तो वो एक ऐसा व्यक्ति था जो शक करने वाला और क्रोध करने वाला, और उसके पिता के जैसे कोई अच्छे कामों में वो नहीं था, और परंतु उसके पिता के जैसे क्रूरता में भी वो भाग लेता था। और उसके दूसरी ओर उसका जो भाई है हेरोदेस एंटिपास, वो अपने कामों में, अपने व्यवहार में काफ़ी बदला हुआ, काफ़ी कम क्रोध करने वाला। और इस बात को देखते हुए यूसुफ जो है वो वहाँ से जो है अरखिलाउस वाले प्रदेश में जाने से डरा और परमेश्वर से चेतावनी पाकर फिर गलील के प्रदेश में चला गया। तो गलील के प्रदेश में जब वे जाता है, शायद यूसुफ की इच्छा होगी कि मसीहा का जन्म हुआ है तो वो यरूशलेम में रहे, परंतु परमेश्वर की इच्छा कुछ और थी और उसे गलील की ओर भेजा। और फिर हम देखते हैं कि गलील के अंदर वे नाजरत नाम के इस जगह में वे आकर ठहरते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है एकदम विपरीत परिस्थिति में वो आकर रहने लगते हैं, कि जैसे मैंने पहले कहा कि मसीहा को यरूशलेम से उत्पन्न होना चाहिए, ऐसे ही सबकी नज़र और इच्छा होगी। लेकिन परमेश्वर की इच्छा जो थी वो नाजरत से यहाँ से आगे बढ़ने के लिए थी। तो नाजरत जो एक शहर है, वो उस शहर की दीवारें नहीं थी, एक ऐसा वो शहर था, नगर था जिसका रेप्यूटेशन भी, जिसके बारे में जो बातचीत भी थी वो ख़राब थी। और ऐसे एक प्रदेश में, क्योंकि हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय 46 कलम के अंदर भी नथानेल जो है वो एक प्रश्न रखता है, क्या नाजरत से कुछ अच्छा आ सकता है। तो ये परमेश्वर की योजना थी कि ऐसे एक छोटे जगह में से, जिसका कोई शायद मूल्य नहीं है, जिसके बारे में कुछ अच्छी बात नहीं कही जा रही है, वैसे एक जगह से यीशु मसीह को बाहर लाया गया और एक मसीहा के रूप में पेश किया गया। तो यहाँ पर ये अध्याय पूरा हुआ। आशा रखता हूँ कि इस अध्याय को मनन करते समय प्रभु की आत्मा ने आपसे बातचीत की। इस अध्याय को फिर से एक बार आप अपने घर में पढ़ें और प्रभु की आत्मा आपसे बातचीत करे कि कैसे यीशु मसीह के जन्म से संबंधित ये घटना जो यहाँ पर बताई गई है, कैसे परमेश्वर ने सुरक्षा को उत्पन्न किया, किस प्रकार यीशु मसीह को सुरक्षित रखा और कैसे कैसे अगुवाई दी, और किस प्रकार के लोग और कैसे चरित्र के लोग इसके अंदर थे, और कैसे परमेश्वर की अगुवाई उन सब के लिए कार्य करने पाए। ये अद्भुत घटनाएं जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के कार्य के बारे में, उनकी महिमा के बारे में देखते हैं, और ज़रूर हमारे लिए भी वो इस प्रकार कार्य करते हैं। इन वचनों को आप ज़रूर एक बार मनन करें। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते इन वचनों के लिए, जिन बातों को हमने सीखा, जाना, जिन बातों को यीशु मसीह के जीवन के इस घटना के द्वारा हमने देखा है, उन सभी बातों के द्वारा आप हमारे जीवन को आशीषित करें, अगुवाई दे, हमारे आत्मा को आप प्रेरणा दे। अंधकार के सारी निराशाएं, दुख की बातें हमारे जीवन से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु आपकी महिमा के लिए, हमारे जीवन को उपयोगित करने के लिए, जीवन के संघर्षों में जब हम दुविधाओं के बीच में पड़े, आपके शब्द को सुनकर निर्णय लेने के लिए आप सहायता मदद करें। सब कुछ आपके नियंत्रण में हम विश्वास करते हैं। चाहे दुनिया के कितनी भी ताकतवर बातें कार्य कर रही हैं, उसके मध्य में भी आप कैसे अद्भुत रीति से, जो मनुष्यों ने सोचा भी नहीं, इस प्रकार आप जो रास्तों को खोलते हैं, उन सभी बातों को हम स्मरण करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन के लिए कैसे कार्य कर रहे हैं। आने वाले दिनों के लिए आप हमें मार्गदर्शन दें। हमारे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन के जो भी विषय हैं उन सभी के लिए आप उन्हें मार्गदर्शन दें, अगुवाई दें, और यीशु मसीह के इस जन्म से जो बातों को सुना, देखा और अद्भुत कार्यों को जाना, वे आपके नाम पर विश्वास करें। उनके पापों को आप क्षमा करें, उनके बीमारियों से आप चंगाई दें, दुविधाओं में आप मार्गदर्शन दें, बंधनों से मुक्ति दें, परिवार में शांति, जीवन में अनुग्रह, और प्रभु आपकी महिमा के लिए उपयोगित होना और अनंत जीवन के लिए तैयार होना, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद राजा, हमें स्वर्गीय पिता आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए और हमें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए हमें तैयार करें। आपने हमारी ये प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। धन्यवाद।